उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच जमीन विवाद के कब्जे पर यह झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोग आमने सामने आ गए और फिर वहां मारपीट शुरू हो गई। हमलावर लाठी और डंडे लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने दूसरी तरफ के लोगों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जो भी सामने आया उन्होंने उस पर हमला कर दिया। इस दौरान महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। वीडियो में हमलावर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही महिलाओं को पीटते दिखे। महिलाओं और लड़कियों के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगाया गया। हमलावर काफी देर तक इसी तरह मारपीट करते रहे, जिसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस भी हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और वीडियो के आधार पर चिन्हित कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें गहरी चोटें आईं। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कॉस्मेटिक बनाने वाली एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आशंका जताई गई कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जो वहां बड़ी मात्रा में केमिकल रखे होने की वजह से कंपनी के बड़े हिस्से में फैलती चली गई। दूर से ही आग की लपटें वहां से उठती दिखाई दी। आधी रात को सुलगी इस आग को बुझाने के लिए वहां दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची। फिर भी कई घंटे बीत जाने के बाद भी आग को पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका। फिलहाल जो हम कंपनी के मेन गेट पे है, आग अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है। अंधेरे से उजाला हो गया, लेकिन इमारत से धुएं का गुब्बार लगातार उठता रहा। इस बीच वहां अफरा तफरी मची रही। सबकी कोशिश यही रही कि आग को जल्द से जल्द बुझा लिया जाए, जिस पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद काबू पा लिया। लेकिन दावा है कि तब तक कंपनी मालिक का काफी नुकसान हो चुका था। गुजरात में कोरोना के मरीजों की हर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। एक दिन में वहां कोरोना के 555 नए मरीज मिले, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। वहां कोरोना से अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत सबसे ज्यादा प्रभावित है। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करने की वजह से अहमदाबाद नगर निगम ने कई इलाकों में दुकानों को रात 8 बजे के बाद बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। गुजरात के सूरत में पिछले कई दिनों से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके चलते दर्दियों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। वहाँ पे जहाँ 25 दर्दी कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, वहाँ अभी 150 तक आंकड़ा पहुँचा है। खास करके सूरत कपड़ा बाजार में जिस तरह से खरीदी करने के लिए गुजरात के अलग अलग शहरों से और गुजरात के बाहर अलग अलग राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में से आने वाले लोग बड़ी मात्रा में संक्रमित पाए जा रहे हैं। खास करके गुजरात में जिस तरह से स्कूल और कॉलेज शुरू किए गए हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे के संपर्क में आने के चलते लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। जिस तरह से गुजरात में पिछले दिनों में चुनाव और शादी का मौसम गया है, जिसके बाद लोगों ने खास करके मास्क और सोशल डिस्टेंस की जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया है, जिसके चलते लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। आंकड़े बढ़ने के चलते नगर निगम की चिंता में बढ़ोतरी हुई है। खास करके सूरत में आने वाले सभी पॉइंटों पे कोरोना टेस्टिंग जोर शोर से किया जा रहा है। कैरेबियाई देश हैती में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग के लिए एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ। हैरानी की बात यह कि यह प्रदर्शन सरकार के विरोधियों या विपक्षी पार्टियों ने नहीं, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों ने किया, जिन्होंने पिछले हफ्ते राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में हुई एक डॉक्टर की हत्या के खिलाफ अपना विरोध जताया। उनके अलावा इस प्रदर्शन में कई आम लोग भी शामिल हुए। उन सभी ने राष्ट्रपति से तुरंत अपना पद छोड़ देने की मांग की। अपनी मांग के लिए प्रदर्शनकारी हाथों में कई पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और शहर के एक इलाके से दूसरे इलाके तक मार्च निकाला। दिल्ली के राजौरी इलाके में पड़ोसियों के झगड़े में एक आदमी की कुछ लोगों ने डंडों से पिटाई कर दी। हमले में घायल रुपेश की मौके पर ही मौत हो गई। रुपेश पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव कर रहा था। घटना के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली सरकार आज बजट पेश करेगी। दिल्ली सरकार आज विधानसभा में बजट पेश करेगी। खबर है कि इसमें जनता को कोरोना के मुफ्त टीके की सौगात दी जा सकती है। इस समय राजधानी के निजी अस्पतालों में 250 रुपए में वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में 60 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लग रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किसानों के जैम के दौरान बनाया गया था, जिसमें महिला पुलिसकर्मी अपने बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी पर तैनात नजर आई थी।
रायपुर में चल रही रोड सेफ्टी सीरीज में आज इंडिया लेजेंड्स की टीम केविन पीटरसन की टीम इंग्लैंड लेजेंड से भिड़ेगी। बिहार के दरभंगा में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारकर एक की हत्या कर दी। इस दौरान लोगों ने अपराधी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा बदमाश भाग निकला। बिहार के समस्तीपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में इलाके के 10 घर जलकर राख हो गए। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान गन का बैरल फटने से हुए हादसे में एक एएसआई घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दो पक्ष एक दूसरे पर डंडों से हमला करते दिखाई दिए। ये घटना कुछ दिनों पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। खबर है कि छेड़खानी के मुद्दे पर उनके बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट की वजह बन गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान कई महिलाएं भी लड़ाई करती नजर आईं। उन्हें लड़ता देख पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। इस मारपीट में कई लोगों को चोटें आईं। वहीं एक की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। आग इमारत की 13वीं मंजिल पर लगी और देखते ही देखते वहां से भीषण लपटें निकलने लगी। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। आग की वजह से इलाके के आसपास गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। हालांकि बाद में इमारत के अंदर की लिफ्ट से 5 शव बरामद हुए, जबकि 2 शव लिफ्ट के बाहर मिले। आपको बता दें, हादसे में 4 दमकल कर्मी, 2 रेलवे के कर्मचारी और 1 कोलकाता पुलिस का जवान शामिल है। घटना की खबर पाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हादसे की जगह पर पहुंची और वहां उन्होंने पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए के मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। और इसके बाद ममता बनर्जी अस्पताल भी पहुंची, जहां शवों को लाया गया। जिस इमारत में आग लगी उसमें पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का जोनल ऑफिस है और इसके साथ ही वहां एक कंप्यूटराइज्ड टिकट बुकिंग केंद्र भी है। यही वो बिल्डिंग है जहां पे हम खड़ा है। बिल्डिंग के 13 फ्लोर, अभी जो टॉप फ्लोर है वहां पे जहां पे आग लगा था कल शाम को, सोमवार शाम को जो आग लगा था, यहीं पे 9 लोगों का डेड बॉडी मिला है, जहां से 4 दमकल कर्मी हैं। और पूरा बिल्डिंग अभी जो ऐसे हालत है, कोई नहीं बोल सकेंगे ये से काम हो रहा था कल। अभी भी हमारा पीछे जो दिख रहा है यहाँ पे आग जल रहा है। अभी ऐसे ही बहुत जाएगा जो पॉकेट फायर है। हम कैमरा पर्सन शशि जी को बोलेंगे दिखाने के लिए। अभी भी पॉकेट फायर जल रहा है इधर से, क्योंकि ये जो कागज़ है, पेपर्स वर्क कर रहा था, ऑफिस का जो पेपर्स है, यही पेपर्स अभी जल रहा है जगह जगह पे। अभी भी इतना धुआं है और बिल्डिंग का कोलैप्स होने का भी एक डर है। हम लोग बहुत ऊपर आ गया, क्योंकि 13 फ्लोर में ही आग लगा था। पूरा जो ऑफिस है वो तच-नच हो गया ये भयानक आग से। ये आग से पूरा जो सर्वर रूम है वो रेल का ख़त्म हो गया। और यहीं से ही मिला है 9 दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी, आरपीएफ का डेड बॉडी। और जो सामने वाले वो जो जगह है हम दिखा रहे हैं, शशि जी को बोलेंगे थोड़ा धीरे से आने के लिए, क्योंकि अंदर जो लिफ्ट है जिसके लिए बता रहा था, ये लिफ्ट में अंदर 5 बॉडी मिल गया वो दमकल कर्मियों का। यही है सो वो लिफ्ट जहाँ पे अभी भी दमकल का यूज़ करने वाला जो पाइप है, होर्स पाइप पानी देने के लिए, वो अभी भी पड़ा हुआ है। जो 5 दमकल कर्मियों का बॉडी यहीं से मिला था पुलिस लोगों को और दमकल कर्मियों को। और जो यहाँ से बाहर 2 बॉडी और भी गिरा हुआ था। एक था जो आरपीएफ ऑफिसर और पीएफ ऑफिसर थे उसका, और रेल का जो ऑफिसर है, और 2 सिविलियन और एक पुलिस ऑफिसर का बॉडी भी इधर पड़ा हुआ था। अभी जो दिख रहा है वही है कलकत्ता का सोमवार जो आग लगा था, वही भयानक जगह कोयला घाटा का 13 नंबर फ्लोर पे हम लोग न्यूज़ 18 यहाँ पे हाजिर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां
एक आदमी ने एसडीएम के सामने ही उसके अर्दली की पिटाई कर दी। बताया गया कि आरोपी अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाने वहां पहुंचा था और इसी बीच उसकी एसडीएम से कहासुनी हो गई। लेकिन जब अर्दली ने बीच बचाव की कोशिश की तो उस आदमी का गुस्सा अर्दली पर ही फूट पड़ा। उसने एसडीएम और उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही अर्दली से मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने वहां तैनात पुलिस वालों से भी जमकर हाथापाई की। हालांकि बाद में किसी तरह उस आदमी को वहां से दूर हटाया गया। उसकी इस हरकत से एसडीएम भी नाराज हो गए, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने सबके सामने एसडीएम को ही धमकाना शुरू कर दिया। बंद कराओगे मुझे? बिल्कुल कराएंगे यार। नौकरी नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कराएंगे यार। नौकरी नहीं कर पाओगे? तो इसी तरह काफी देर तक बदसलूकी करता रहा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और हंगामा कर रहे उस आदमी को थाने ले गई। उसने मेरे अर्दली को पकड़ लिया और उसे अभद्रता करने लगा और जो है उसको जो है जमीन पर गिराकर जो है पीटने लगा। इस मारपीट में एसडीएम का अर्दली जख्मी हो गया और उसे काफी चोटें आईं। बाद में आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। प्रधानमंत्री की रैली के जवाब में ममता बनर्जी ने कोलकाता में पदयात्रा और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने वहां के ब्रिगेड ग्राउंड में जनसभा की थी, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोलकाता में पदयात्रा की, जिसमें उनके साथ बहुत सारी महिलाएं भी शामिल हुई, जो कदम से कदम मिलाते हुए कोलकाता की सड़कों पर चलने लगी। कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला तक निकाले गए इस मार्च में महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। कई महिलाएं तो ऐसी थीं जो रसोई गैस के सिलेंडर के कटआउट लेकर पदयात्रा का हिस्सा बनी। गैस के बढ़ते कीमतों के खिलाफ भी ममता के रैली में देखिए एक जत्था महिलाओं का ये है। ममता बनर्जी ने एक तीर से दो निशाने साधने के मकसद से केंद्र सरकार पर हमला किया और पदयात्रा के बाद हुई अपनी सभा में रसोई गैस के बढ़ते दाम का मुद्दा उठा दिया। बिना पैसा चाल, अरे 900 टका एक गैस। हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। यही नहीं, लगे हाथ ममता ने अपनी रैली और एक दिन पहले ब्रिगेड ग्राउंड में हुई पीएम की रैली की तुलना भी कर डाली। ব্রিগেডটাকে ব্রিগেড আজকে যে মানুষ মিছিলে এসেছে তাও তোমাদের মিছিলে কালকে আসেনি, খেলা হবে। हालांकि बीजेपी का दावा है कि एक दिन पहले कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में हुई पीएम की रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे और जो मैदान की क्षमता से कहीं ज्यादा थे। जिसके बाद उसने ममता के हमले का जवाब देने में भी देर नहीं की। पीएम की रैली में उमड़ी भीड़ पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने उन्हें खरी खरी सुना दी। जनता ग्रेड देती है, नेता नहीं, और जनता अपना वर्डिक्ट 2 मई को सुनाएगी। पानी की कमी पर दिल्ली सरकार के हरियाणा सरकार पर आरोप लगाने का डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया और दावा किया कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आने वाले दिनों में यूपी, राजस्थान और पंजाब में भी ये समस्या आ सकती है। दिल्ली जल बोर्ड वालों को शायद जो हमारा यमुना का बैराज है उसको जरूर विजिट करना चाहिए। मुझे लगता है क्राइसिस केवल मात्र दिल्ली के नहीं है। टीवी अखबार में रोने से दिल्ली की प्यास नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक प्रॉब्लम है। पंजाब के अंदर भी वाटर शॉर्टेज आएगी, हरियाणा में भी आएगी, राजस्थान में भी आएगी। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद से निपटने के लिए कानून तैयार है। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बिल पास हो गया, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करना गंभीर अपराध होगा और ऐसा करने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। नए कानून के तहत धर्मांतरण करने और धर्म बदलकर शादी करने के लिए 1 महीने पहले डीएम के दफ्तर में दोनों पक्षों को लिखित आवेदन देना होगा। बगैर आवेदन इस तरह की शादी हुई, जो भी धर्मगुरु उस शादी को करवाएगा उसे भी 5 साल तक की सजा हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने उम्मीद जताई कि इस कानून के बनने से राज्य में महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों में कमी आएगी। हमने बहुत सख्त कानून मध्य प्रदेश में उन जिहादियों के लिए बनाया है जो लव की आड़ में बेटियों को जीवन बर्बाद करते हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 8वां मैच रायपुर में साउथ अफ्रीका लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स में खेला गया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। इससे पहले कि श्रीलंका लेजेंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और श्रीलंका लेजेंड्स के गेंदबाजों ने बाद में बल्लेबाजी करने के फैसले को सटीक साबित कर दिया। शुरू से ही दक्षिण अफ्रीका के लेजेंड दबाव में दिखे। टीम का खाता खुलने से ही ओपनर एल्विरो पीटरसन आउट हो गए। 6 रन पर दूसरा विकेट भी गिर गया और 12 रन तक
टीम के 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। जॉन्टी रोड्स भी कुछ खास नहीं कर पाए। टीम के केवल 2 बल्लेबाजों का निजी स्कोर 10 रन के पार पहुंच गया। पूरी टीम 19वें ओवर में ही 89 रन पर ढेर हो गई। सनत जयसूर्या, रंगना हैरात और नुवान कोलासेकरा को 2-2 विकेट मिले। दिलशान मेंडिस और धमिका प्रसाद 1-1 विकेट उनको मिला। वो बोल्ड लीजिए, पैर बचाया या विकेट? पैर तो बचाया पर विकेट नहीं बचा पाए। और जवाब में बल्लेबाजी करने आए श्रीलंका के लेजेंड्स आसानी से लक्ष्य तक पहुंच गए। दिलशान और जयसूर्या ओपनिंग करने के लिए क्रीज पर आए, लेकिन सनत जयसूर्या कुछ खास नहीं कर पाए। 8 रन के निजी स्कोर पर वो क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन दिलशान और थरंगा के बीच लंबी साझेदारी हुई। दोनों ने छोटे स्कोर का संयम से पीछा किया और बिना किसी परेशानी से खेलते रहे। ना दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कुछ खास कर पाए और ना ही स्पिनर टीम को विकेट दिला पाए। महज 10 ओवरों में ही श्रीलंका के लेजेंड्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 73 रन तक पहुंच गया। जीत के लिए जरूरी 90 रन बनाने के लिए श्रीलंका के लेजेंड्स को केवल 13.2 ओवर ही खेलने पड़े। थरंगा और दिलशान के बीच 65 रनों की नॉट आउट साझेदारी हुई। दिलशान 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे और थरंगा 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ये विनिंग रन्स, श्रीलंका लेजेंड्स 9 विकेटों से मुकाबला जीते। श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को सैल्यूट करते हुए अपने कैप उतारे और शानदार मैच हुआ। हालांकि जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका की टीम ने कमजोर बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने जमकर लुत्फ उठाया जो क्रिकेट प्रेमी है। लेकिन खास करके महिलाओं के लिए दिन रहा, क्योंकि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष पास भी जारी किए थे। महिलाएं हमारे बीच है, हम बात करेंगे। बताएंगे कि कैसे लगा मैच आपको? बहुत अच्छा था, रोमांचकारी था। लास्ट का मैच ज्यादा अच्छा लगा हमको। जी, और भी कभी देखे आप पहली बार आए? नहीं, फर्स्ट टाइम। जी बेटा, आप भी आए हैं, आज महिला दिवस है, क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? सर बहुत अच्छा